हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। ये मेरा पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड पेपर होता है उसकी मैं आपको मोस्टिंग पहले ही प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट। तो चलिए आपके ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं कौन कौन से मोस्ट हैं। तो आपका जो पहला ऑब्जेक्ट है इसमें है कि जो ब्रिटेन के संविधान की जो प्रमुख विशेषता है वो आपको बतानी है। क्लियर। फिर आपको बताना है, मैंने देखो यहाँ पे टिक भी लगा रखा है, जो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका नाम आपको याद रखना है। मैं सिर्फ आपको जो ज़्यादा मोस्ट है मैं आपको वो बताती जा रही हूँ, पढ़ना आपको सभी है। ऐसा नहीं है कि यही बस आने बाकी आने नहीं, मैं जो ज़्यादा मोस्ट है वो बता रही हूँ आपको। क्लियर हो गया। चलिए चौथा है आपका कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। 5 है आपका कि ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। आपको बताना है कौन होता है। आपको तब ये समझ में आएंगे जब मैं आपको यूनिट पढ़ाऊंगी, आप याद कर लेना, लेकिन जब मैं आपको यूनिट का जब एक्सप्लेन करूंगी एक एक करके तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। आपको याद नहीं रटना नहीं पड़ेगा, आपको जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको वैसे ही ऑब्जेक्ट तैयार होते जाएंगे। क्लियर। फिर आपको बताना है यहाँ पर ब्रिटेन में मेगा कार्ड स्वीकृत हुआ। फिर देखो यहाँ पे मैंने 2 और 7th में और 8th में पहले से टिक लगा रखा है। ये आपके वेरी मोस्ट हैं। ये है ब्रिटिश संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है। फिर बताना है आपको वर्तमान में हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्य की संख्या बतानी है आपको। क्लियर। तो जब आपको मैंने मोस्टिंग बताई थी क्वेश्चन आंसर की, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि जो ब्रिटेन की संसद मतलब कार्य, तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटेन की संसद प्रणाली है वो भारत की मिलती जुलती है। तो जैसे अपने यहाँ होता है कि सदन, अपने यहाँ 2 सदन होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऐसे ही इनके यहाँ ब्रिटेन में होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन, उनके यहाँ ये बताया जाता है। तो हमने ये आपको खोल दिया कि आप क्या और कोई ना समझो, तो अपने यहाँ से ही लिया करो तो ज़्यादा समझ में आ जाता है। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं आपके और कौन से मोस्ट है। ये देखिए आपको पढ़ना सभी है, मैं जो मोस्ट है वो बताती जा रही हूँ, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ आपको। क्लियर। फिर आपको ये वाला बताना है कि ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। फिर बताना है आपको यहाँ पर ब्रिटेन दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। और एक और पढ़ लेना, यहाँ पे ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल पढ़ लेना। ये देखो यहाँ पे है इसके आंसर, तो आप इसके आंसर भी क्लियर करते जाइए। तो आपकी फर्स्ट यूनिट हो गई कंप्लीट। अब देखते हैं सेकेंड यूनिट को। तो सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट को। तो सेकेंड यूनिट में ये रहे आपकी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट। कौन से हैं देख लीजिए। पहला है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन चुने गए। क्लियर है। फिर आपको बताना है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। फिर बताना है आपको अमेरिकी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। फिर आपको बताना है जो सीनेट का अध्यक्ष होता है वो कौन कहलाता है। क्लियर। इतने आपको ये ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको पढ़ने सभी, इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लें आप। फिर आपको ये याद रखना है संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, अमेरिका की जो सदन है उसको क्या कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं। तो अपने यहाँ तो संसद कहते हैं, लेकिन उनके यहाँ थोड़ी संसद कहते हैं, उनके यहाँ और कुछ कहते होंगे। तो आप देख लेना इसका आंसर। आपको इसलिए मैं नहीं करवा रही कि आप लोग एक बार पढ़ लें दोबारा, तो आपका रिपीट भी होता जाएगा। फिर आपको देखना है कि जो अमेरिका दल की प्रणाली की विशेषता है वो आपको बतानी है। क्लियर हो गया। चलिए तो ये आपकी थर्ड यूनिट। अब थर्ड यूनिट में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं आपके। तो पहला आपको देखना है स्विट्जरलैंड का संविधान कब लागू हुआ। सेकंड है आपका बहुल कार्यपालिका के सदस्यों की आपको संख्या बतानी है। फिर आपको बताना है, ये देखो यहाँ पे मैंने सेकंड 2 स्टार लगा रखे हैं, आप समझ सकते हैं 2 स्टार का मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको बताना है राष्ट्रीय परिषद का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। ये तो आप सभी का मोस्ट ही समझो, जितने मैंने आपको यूनिट बताऊंगी सभी में आप ये कॉमन रखिए कि कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है।
फिर आपको बताना है दोनों सदन की जो संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। फिर आपको बताना है स्विस संघ में कुल कितने कैटन या राज्य होते हैं। क्लियर? चलिए, फिर आपको बताना है स्वे में मताधिकार की जो निश्चित आयु वो क्या है। ये देखो, इसमें सेकंड 2 स्टार मैंने लगा रखे हैं। फिर जो आपका 10वां उसमें है कि स्वे में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। ये देखो क्वेश्चन, मैंने इसको ट्रिपल लगाया, बिल्कुल याद रखने, जिसमें डबल ट्रिपल लगे वो तो आप रट के ही रखना बिल्कुल। फिर एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, स्विट्जरलैंड में जनतंत्र का कौन सा प्रकार प्रचलित है। बिल्कुल वेरी 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 मोस्ट, जितना समझ सकते हैं आप 10-15 स्टार लगाना, इस पर लगा रखें। क्लियर? तो आपकी 3rd यूनिट भी हो गई कंप्लीट। तो आपकी 4 यूनिट में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पहला देखना है, साम्यवादी चीन का प्रथम संविधान किस सन में बताया गया। फिर आपको देखना है यहाँ पर, जनवादी चीन में किस सिद्धांत को मान्यता दी गई। संविधान द्वारा चीन के विधानमंडल को नाम दिया गया, बताना है आपको। फिर यहाँ पे चीन में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। फिर आपको बताना है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस के कितने सदस्य होते हैं। क्लियर? चलिए, फिर आपको यहाँ देखना है, यहाँ पे साम्यवादी चीन की शासन व्यवस्था, ये मोस्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने ये आपको ओपन कर रखा है वो इसलिए किए रखा है, जो आप 11वां पढ़ें। साम्यवादी चीन में वास्तविक शासन शक्ति किसके पास होती है। तो आप याद होगा आपको, दिन भर न्यूज़ में आप सी जिनपिंग सुनते रहते हैं, तो आप कहेंगे उन्हीं के पास होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सी जिनपिंग का मतलब आप ये ना समझ लें कि उनकी शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है, मेरा कहने का ये मतलब था, लेकिन उनका मैटर ही अलग चलता रहता। मैंने आपको इसलिए ओपन कर दिया कि आपको इससे याद बना रहे। क्लियर? और इनका क्या होता है, इनकी जो शक्ति होती है जनता के पास होती है। मैंने इसलिए इसको ओपन कर रहा कि ये अच्छा आपका ऑब्जेक्ट भी है, और आपको याद कैसे रखना है तो आप समझ सकते हैं कि मैंने इतना ओपन कर दिया, आपको याद भी रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये है आपकी 5 यूनिट। तो मैंने इसमें कोई मोस्ट नहीं लगा रखा है, क्योंकि जो आपकी ये 5 यूनिट है, जो आपने 1 2 3 4 यूनिट पढ़ी, इन्हीं का मिक्सचर है, और इसमें वही आपके ऑब्जेक्ट हैं जो सभी हाईलाइट होते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ कि आप सभी को इसकी सब याद करना। आप ये मत समझिए कि कोई इंपॉर्टेंट लगा लें तो हम वो याद कर लें। क्लियर है? चलिए, तो देखते जाइए आप लोग। आपको ये सभी याद करने, क्योंकि मैंने बताया था ये सभी का मिक्स है, तो आप एक भी नहीं छोड़ेंगे। देख लीजिए, तो जो आपके ऑब्जेक्ट थे वो मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। अब बचती हैं आपकी यूनिटें, तो मैं लगभग आज शाम तक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। क्लियर? और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।